नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी के स्पेशल सेगमेंट राजनीति के गलियारों से में। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं रामपुर बघेलान से राजेंद्र प्रसाद मिश्रा की से मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने क्षेत्र में काम किया है। ये कांग्रेस से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्षेत्र में काफी जाना पहचाना नाम भी है, जनता के बीच अच्छी पैठ भी है। जानेंगे इनकी विचारधारा के बारे में। राजनीति के गलियारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से रामपुर बघेलान से दावेदारी कर रहे राजेंद्र मिश्रा जी। आइए हम जानते हैं किस तरह से वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए उनके पास क्या प्लानिंग है, वर्तमान समस्या ऐसी कौन सी समस्या क्षेत्र की जो उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ने का मन बनाया है। तो दर्शकों मिलवाते हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जिसे जो रामपुर बघेलान से अपनी कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या वजह है आपको? धन्यवाद। पहली बात तो नमस्कार आदरणीय आपको। देखिए हमारा तो पहली बात तो मैं कांग्रेस में 30 साल से सेवा कर रहा हूँ। कांग्रेस की रीत नीति से हमारा पूरा परिवार है, हमारे रोम रोम में कांग्रेस है। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए 1985 से लेकर अब तक में कांग्रेस वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर बीजेपी का वर्तमान विधायक है। जो भी योजनाएं हैं वहाँ की सारी योजनाएं ठप पड़ी हैं। मूल रूप से मेरा तो पहला उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर मैं कांग्रेस के रीत नीति को लेकर जा रहा हूं। पहली बात तो कमलनाथ जी की जो 5 योजनाएं हैं उन योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं चारों तरफ से जो भी हमारी जो संसाधन है उन संसाधनों से गांव-गांव जा रहा हूं, लोगों से संपर्क कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, युवाओं से, नौजवानों से, महिलाओं से, सबसे मिल करके कांग्रेस की योजनाओं और रीत नीति को बता रहा हूँ। हमारी सबसे बड़ी योजना है 2 है युवकों के लिए, चूँकि हमारे यहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात 2 फैक्ट्रियाँ, एक फैक्ट्री तो वर्तमान में वहाँ पर है, दूसरी फैक्ट्री और भी आ रही है। हमारा उद्देश्य है कि चूँकि हमारा जो नवयुवक है, जो अगर नवयुवक आज जो भटका हुआ है उसको रोज़गार चाहिए। आज 15 साल से हमारे क्षेत्र में कोई रोज़गार नहीं है। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि जो हमारे उस क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ हैं उन फैक्ट्रियों में हम जो नौजवान हैं, हमारे जो पढ़े लिखे हैं, जो टेक्निकल हैं, तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको मैं पहली बार 70% रोज़गार देने का प्रयास उनकी लड़ाई लड़ूंगा और उनके परिवार को सुरक्षित करने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात, हमारी महिलाओं के लिए, महिलाएं हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में महिलाएं हैं। आज हमारे यहाँ एसएचजी ग्रुप लगभग 700 लगभग रामपुर बघेलान में एसएचजी ग्रुप जो कार्यरत हैं, लेकिन वो निष्क्रिय इसलिए हैं कि उनको कोई रोज़गार नहीं मिला। हमारा उद्देश्य है कि जो एसएचजी ग्रुप है, एसएचजी ग्रुप में जो आज आपकी बीजेपी की सरकार है उन पर मात्र कह रही है लेकिन उनको कोई रोज़गार नहीं दे रही। मेरा उद्देश्य है कि जब मैं या मेरी कांग्रेस पार्टी आएगी, माननीय हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम उनको मुहैया कराने के लिए जो सेवा सहकारी समितियां हैं उन समितियों को न दे करके उन महिलाओं के द्वारा एसएचजी ग्रुपों को दे करके महिलाओं को खरीदी केंद्र दे करके उनको मजबूत बनाएंगे और स्किल डेवलपमेंट में काम करेंगे। स्किल डेवलपमेंट में उनको करके छोटे छोटे रोजगार दिलवाएंगे, उनको धंधा के लिए बैंकों से संपर्क करा के उनको मजबूत करने के लिए उनके जो छोटे छोटे रोजगार हैं उनसे जोड़ेंगे और गाँव-गाँव तक उन योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी आप दावेदारी कर रहे हैं, किस तरह से अपनी अब तैयारी कर रहे हैं? हमारी तैयारी है, देखिए मैं तो जो कैंपेनिंग है, जो हम अभी तक 15 साल से लगातार मैं क्षेत्र में दौड़ा कर रहा हूं, जहां वहां पर योजनाएं हैं। आज वहां पर जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क है, पानी है। आज वहाँ पर पानी पीने की इतनी बड़ी भीषण समस्या है कि वहाँ पर लोग पानी के लिए त्राही मची है। हैंडपम्प नहीं, हैंडपम्प बने हुए हैं लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर आज तक विधायक ने कुछ नहीं किया। सिर्फ वो अपने परिवार के नाम से वहाँ पर वो जिंदा हैं, कोई काम नहीं उनके द्वारा किए गए। मैं निश्चय ही अगर हमें मौका मिलता है तो पहली बात तो मैं वहाँ पर विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम करूँगा। स्वास्थ्य हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब हम ये प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हर ग्राम में मैं चलित हॉस्पिटल खोलने का और ग्राम हॉस्पिटल का निर्माण कराने का उनसे प्रयास करूंगा, ताकि छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं उनकी वहाँ पर सही ढंग से समुचित व्यवस्था हो जाए और कम पैसे में उनका इलाज हो सके। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए? युवाओं के लिए मेरा ये है कि जो युवा हैं, जो शासकीय रोजगार हैं तो वो तो ठीक है मिलेगा। जो प्राइवेट हमारे जो वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिडल्स हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्री के साथ साथ हमारे यहाँ एक लीज बहुत सारी हैं। लीजों में क्या है कि बड़ी बड़ी जो वहाँ पर आपके ठेकेदार हैं या कि जो माइनिंग के ठेकेदार हैं उनको दे करके एक निश्चित व्यक्तियों को 4-4, 5-5 एकड़ दिया गया है और वो उसमें वो काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ठेकेदारी कर रहे हैं और
सप्लाई करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि जो 5 एकड़ जो गरीबी रेखा पर है, जो बेरोजगार हैं, उनको 5-5 एकड़ की ज़मीनें दिलवा करके उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास करूँगा, ताकि उनका परिवार चल सके और उनके परिवार को मजबूती मिल सके। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। सर, क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश है आप? जनता के लिए मैं जो भी उनकी मूलभूत समस्याएं हों उन पे लड़ूंगा। आए दिन जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो लाइट हो, पानी हो, आज बिजली की सबसे बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में, विद्युत की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए कोई आज लड़ाई नहीं लड़ी है। ट्रांसफार्मर जले पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ का विधायक को एक बार कहा जा रहा, 2 बार कहा, 10 बार लोग कहते हैं, लेकिन हाँ कर करके आज तक उन्हें लगवाया। सारे आज इतनी ज़्यादा आप जानते हैं पानी गिर नहीं रहा है, और चारों तरफ लाइट की भीषण समस्या है। किसानों के धानों की रुपाई चल रही है, लोगों के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, उनको सुनने, इन सब समस्याओं को लेकर हम अभी भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और लोगों को बेहतर सुविधा दिलाने का प्रयास करेंगे। सर, और कौन सी समस्या आपको दिखती है? देखिए, सबसे बड़ी एक समस्या हमारे यहाँ क्षेत्र में नहर की पानी की समस्या। किसान हमारा पानी न होने के कारण किसान आज जो जिस स्थिति में मजबूत होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। माननीय हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और मंत्री काल में उनके पास जल संसाधन विभाग उनके पास था। हमारे क्षेत्र में चाहते तो जो गांव में और गांव में हर मोहल्ले में मतलब नहर की जो चारों तरफ कहना चाहिए कि नहर के जाल बिछा दिए होते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आज लोग परेशान हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि शिक्षा की जहाँ बात होती है, शिक्षा में महाविद्यालय है, लेकिन महाविद्यालय में बिल्डिंग नहीं सही ढंग से, वहाँ पर संकाय नहीं है सही ढंग से, वहाँ पर शिक्षक नहीं है सही ढंग से, और अब विद्यालय का कोई देख रेख करने वाला नहीं है, न कोई किसी तरह से कोई आज तक वहाँ पर सुनवाई हो रही है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, रामपुर बघेलान से कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मेरी और चैनल की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।